नमस्कार, चुगलीबाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं आशा पारेख से जुड़ी खबर। आशा पारेख जो कि 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। उनके फैंस उनकी फिल्मों का इंतजार करते थे। उनका एक अलग ही अंदाज था जो लोग बहुत पसंद किया करते थे। और जब वो हाल ही में एक सिंगिंग रियलिटी शो में पहुंची तो उन्होंने बताया कि किस तरह से 1967 में आई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बहारों के सपने के गाने क्या जानू सजन की जब शूट हो रही थी तो शूट के दौरान वो बेहोश हो गई थी। और बेहोश क्यों हुई यह किस्सा भी उन्होंने बताया कि वो बीमार थी काफी दिनों से और इसके बावजूद वो शूटिंग करती रही। उन्होंने इन दिनों को याद करते हुए बताया कि मैं एक ही समय में 2 अलग अलग फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी व्यस्त थी कि 2 फिल्मों की शूटिंग लगातार साथ में कर रही थी। और आगे उन्होंने बताया कि उन दिनों मैं दिन में तीसरी मंजिल और रात में बहारों के सपने की शूटिंग करती थी और लगातार पूरे दिन काम कर रही थी। तब उन्हें हो गया था टाइफाइड और जब टाइफाइड हो गया तो गाने के लिए उन्हें जाना था उस वक्त, लेकिन मैंने शूटिंग पर जाना नहीं छोड़ा क्योंकि इसके लिए एक बड़ा सेट बनाया गया था जिसमें खर्चा भी बहुत लगा था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से एक दिन मैं शूटिंग के दौरान रात के 1 बजे के आसपास बेहोश हो गई, इसलिए शूटिंग रोक दी गई और इसके बाद लगभग मैं 15 से 20 दिनों तक बेड रेस्ट पर रही और केवल गाने की ओपनिंग की शूटिंग की गई और बाकी गाने को 2 से 3 अलग अलग सेट पर शूट किया गया। जबकि पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में थी। हमने क्या जानू सजन इस गाने को कलर फॉर्मेट में शूट किया जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। और अगर अवार्ड की बात करें तो उन्हें कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं और साल 2020 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। जीवन भर जो सिनेमा के लिए उन्होंने योगदान किया इसके लिए 30 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्म उद्योग के सर्वोच्च पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया। तो इस तरह से पुरस्कृत हो चुकी हैं और किस तरह का डेडिकेशन हुआ करता था उनका, किस तरह से वो काम करते थे, ये आप जान सकते हैं कि एक साथ 2 फिल्मों में काम करना अपने आप में काफी मुश्किल काम है क्योंकि 2 किरदार को एक साथ निभाते हुए जाना वो एक तरह से चैलेंजिंग हो सकता है। और उस पर सुबह भी शूट करना और शाम को भी शूट करना, रात तक शूट करना, देर रात तक, तो इसके चलते इस तरह के सेहत की परेशानियां आ सकती हैं जो उनके सामने आई। इसके बावजूद वो शूट नहीं रोकना चाहती थी क्योंकि सेट बहुत महंगा हुआ करता था और एक दिन की शूट भी अगर रोकी जाए या एक दिन की शूट किसी तरह से बाधित हो जाए तो काफी खर्च होता है। तो आपका क्या कहना है कि किस तरह का डेडिकेशन हुआ करता था पहले के जमाने के लोगों का और अब भी क्या इस तरह का डेडिकेशन है या अब सिचुएशन बदल गई है? आपको क्या लगता है हमें बताइए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।